तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो इंग्लिश पेपर है उसमें अभी 2-3-4 दिन बचे हुए हैं। इन 4 दिन में आप कैसे प्रिपेयर करोगे, किस तरीके से प्रिपेयर करोगे सो दैट आप पास आराम से हो जाओ और आप आराम से अपने जो मार्क्स हैं, अपनी जो परसेंटेज है उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करो। तो सिंपली जब हम देखते हैं जो आपका इंग्लिश पेपर है उसमें आपको राइटिंग स्किल मिलता है और राइटिंग स्किल के आपको यहाँ पे टोटल में 30 मार्क्स मिलते हैं। जब हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे वो होता है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट को आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ एक इनविटेशन इसको और में होता है या तो ईमेल इसके और में होगा। तो सिंपली यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट का आप फॉर्मेट देख के जाओ, बड़ा ही सिंपल है, 50 वर्ड्स में लिखना होता है एज़ पर CBSE गाइडलाइंस और NCERT गाइडलाइन। तो सिंपल यहाँ पे ये 4 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। इसके बाद जब हम देखेंगे इसका जो फॉर्मेट है एडवर्टीज़मेंट का वो आपको ग्रुप में आराम से मिल जाएगा और ग्रुप की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, तो उसको यूटिलाइज़ करके आप आराम से वो फॉर्मेट भी देख सकते हो। और इसके बाद जब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको होगा राइटिंग स्किल में, दैट इज़ द बिजनेस लेटर और फॉर्मल लेटर एक होगी या एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं। इसके 6 मार्क्स हैं यहाँ पे। जब हम लेटर की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसके 2-3-4 पार्ट्स होते हैं। उन 4 पार्ट्स को अगर आप उनमें से 2-3 पार्ट्स ठीक करते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी हेडिंग एंड कंक्लूजन ठीक है इसका तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं रेज्यूम। ये एक और क्वेश्चन होता है जिसके आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, बट उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो रेज्यूमे होता है, उसके 4 मार्क्स होते हैं, उसका भी फॉर्मेट आपको आराम से मिल जाएगा ग्रुप में। तो आप देख कर 2 मिनट में इसको प्रिपेयर करके जा सकते हो, तो आराम से ये 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद होती है इसके साथ एक कवर लेटर जिसको हम जॉब लेटर बोलते हैं, वो साथ होती है। तो उसको भी जब आप देख के जाओगे तो वो 2 मार्क्स भी आपको आराम से मिल ही जाएंगे। तो टोटल में अगर हम देखेंगे अभी तक, इसके बाद हम देखेंगे स्पीच और ऐसे, वो अगर लिखोगे तो 6 मार्क्स हैं उसके। लास्ट पे पैसेज को एडिट करना होता है, आराम से उसको ठीक से एडिट करना होता है। एडिटिंग के क्या रूल्स होते हैं उसके भी रूल्स हमने ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो टोटल में ये 30 मार्क्स हैं। अगर आपको 30 में से 28 आते हैं इसमें राइटिंग स्किल में तो आप पास हो जाओगे आराम से। इसके बाद अगर आपको राइटिंग स्किल वीक है तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को देख कर जा सकते हो आप। अगर आपको खाली पास करना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो स्टिल आप यहाँ पे इन 2-3 दिन में पढ़ के पास हो सकते हो। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आपको 20 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। ये जो 20 मार्क्स होते हैं ये 2 क्वेश्चन को मिलते हैं आपको। सबसे पहले एक हमारी पैसेज आती है जो अनसीन होती है, जिसमें हमें खाली क्या करना होता है, नोट मेकिंग करनी होती है। उसके भी रूल्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। उसके बाद समरी लिखनी होती है उस पैसेज की एंड लास्ट पे टाइटल देना होता है। तो ये कुल मिला के नोट मेकिंग के 5 मार्क्स होते हैं, समरी के 4 मार्क्स होते हैं एंड टाइटल का 1 मार्क्स होते हैं। ये 10 मार्क्स होते हैं। दैट मीन्स अगर आपको खाली नोट मेकिंग एंड टाइटल लिखना आया तो आपको 5 मिल जाएंगे इसमें, या अगर आपको तीनों पार्ट्स इसके आते हैं तो पूरे 10 के 10 आपको मिल सकते हैं। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ही आपको एक और पैसेज मिलेगी एंड उस पैसेज में से ही आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 में से अगर आप सारे क्वेश्चन ठीक करोगे आपको 1-1 मार्क्स करके 10 मार्क्स यहाँ पे और मिलेंगे। यानी अगर आप इसमें 8 ठीक करोगे तो 8 मार्क्स, 7 करोगे तो 7 मार्क्स, 10 करोगे तो 10 मार्क्स। तो ये टोटल में 20 हो गए। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपको राइटिंग स्किल में 25 आए और इसमें भी 15 आए तो आराम से आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। इसके बाद जब हम लिटरेचर की बात करते हैं जिसमें आपको 2 बुक्स है, उनमें से आपको टोटल में 30 मार्क्स मिलते हैं। एंड इसमें अगर आप देखोगे जो आपको ये है पोइट्री प्लस प्ले, उसके 15 मार्क्स मिलते हैं। एंड पोइट्री में आप क्या देखोगे, यहाँ पे पोइटिक एक्सट्रैक्ट दे के होगा, उसके 4 मार्क्स होंगे। एंड ये पोइटिक एक्सट्रैक्ट इसके लिए आप ये 3 पोइम्स देख के जाओगे। एक तो आप देख के जाओगे माई मदर एट 66, आंट जेनिफर एंड साथ में ब्यूटी। इसके 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आराम से 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स आ सकते हैं। इसके बाद 3 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इन्हीं 3 पोएम्स को आराम से देख के जो 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 में से आपको खाली 2 करने हैं। एक क्वेश्चन को 3-3 मार्क्स होते हैं इसमें, वो भी पोइट्री सेक्शन में ही मिलेंगे, वो होते हैं 6 मार्क्स। तो आराम से पोइट्री को मिला के आपको यहाँ पे पोइट्री के 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ये 10 मिला के आपको टोटल में, अगर आप ऊपर वाले करोगे और
राइटिंग स्किल सारा करोगे, कंप्रहेंशन सारा करोगे और ये 10 मार्क्स करोगे तो आराम से आपको यहाँ पे 60 मार्क्स मिल सकते हैं। साथ में अगर आप प्ले को भी देख के जाओगे, उसका थीम, कंक्लूजन एंड उसका कैरेक्टर, उसमें किसी मतलब पर्टिकुलरली 2-3 कैरेक्टर हैं उसमें, वो देख के जाओगे तो वो 5 मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटल में आपको 65 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और अब रही बात प्रोज सेक्शन की। प्रोज सेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप क्या करोगे, ये सारा कुछ अगर आपको डेफिनेटली सारा कुछ करना है तो अगर आप ये सारा कुछ करके जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 70+ मार्क्स मिल जाएंगे इन्हीं 4 डेज में। बट एक शर्त है कि आपका राइटिंग स्किल ठीक होना चाहिए, लाइक आपको लिखना आना चाहिए। एंड साथ में प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, रूल्स सीख के आप 3 इयर्स के पेपर को सॉल्व करके जाओ, ताकि वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ऑटोमेटिकली जब आप ये 3 ईयर के पेपर्स करके जाओगे, आप में एक रिदम बन जाएगी, आप आराम से उस पेपर को फिर वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और ये 3 साल के पेपर भी आपको हमारे ग्रुप में मिल ही जाएंगे। तो ये रही बात क्लास 12 की इंग्लिश की। तो आराम से करो, आराम से प्रिपेयर करके जाओ। जब हम देखते हैं पेपर का पैटर्न, उसको एनालाइज करके यही हमारे सामने आया कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, जो मैक्सिमम पेपर हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर को ही रिपीट होता है। लाइक उनमें से ही निकाल के क्वेश्चंस होते हैं जिनको रिपीट किया गया होता है। तो अल्टीमेट गेस यहाँ पे खाली प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं 3 साल के, उनको करके जाओ, आराम से आप इस पेपर को पास करके आओगे। बाकी जो अभी तक आपके पेपर हुए उनमें भी हमने देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन आए, तो इसमें भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करके जाओगे, इनको ही सॉल्व करके जाओगे, सो दैट आपकी एक रिदम बन जाए, आप में वो स्किल डेवलप हो जाए राइटिंग का, तो आराम से आप इसको पास कर सकते हो।